हम मौजूद हैं मानव सेवा संस्थान में और ये बदवाना हरियाणा राज्य के चरखी दादरी जिला बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में परेशान जितने भी रोगी थे कैंसर के, आज ये जंग जीतते जा रहे हैं और इस बात की मानव सेवा संस्थान को बेहद खुशी है। जांच कराई थी, कैंसर आया था। मैं तीसरी बार दवाई लेने के लिए आया। पहली बार आए, क्या कंडीशन थी, अब क्या हाल है? नहीं, पहली बार आए जी, दर्द था, अभी दर्द नहीं है बिल्कुल। बहुत अच्छे हैं, इनके कहे हुए अनुसार से अगर वो जो मरीज चलेगा तो हमें विश्वास है कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। कितनी 8 साल है। तो पहले कहाँ कहाँ घूम लिए? पहले इलाज हो रहा है इसका 2 साल पहले, दोबारा सर्जरी के लिए बोल रहे थे वो, हाँ। बट मैंने नहीं कराई। अब यहाँ कितने दिन से आए हैं? चौथी बार आया हूँ। 7 लाख रुपए पहले लगा चुके हैं, ये चौथी बार यहाँ पे आए हैं। कहते हैं कि बेटा अब खड़ा भी हो जाता है, पहले खड़ा भी नहीं हो पाता था, खाना भी सही खाता है, नींद भी सही आती है। माता जी को ब्रेस्ट कैंसर है, ये ऑपरेशन वगैरह भी करवा रखा है। एक ब्रेस्ट को हटवा रखा था, अब दूसरी ब्रेस्ट में आ गए। ये भाई 30 लाख रुपए लगा चुके हैं अपनी माता जी के ऊपर। अब माता जी वो कस्सी होती है, उससे में बाजरे से में नड़ाल करती है, कस्सी चलाती है, यानी कि बाजरे में। चौथी बार आए हैं, अब माता जी कहते हैं कि कस्सी चलाती है पूरे दिन बाजरे में और निनाण करती है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे चौकी विनय सिंधु के साथ। हम मौजूद हैं मानव सेवा संस्थान में और ये बदवाना हरियाणा राज्य के चरखी दादरी जिला बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में, और इनकी कोई ब्रांच नहीं है। हम ये भी बताते चले पूरे हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान से बाहर कोई ब्रांच नहीं है मानव सेवा संस्थान की। श्री बाढ़ विधानसभा क्षेत्र चरखी दादरी जिले हरियाणा में है ये। बैद जी, कुछ पेशेंट हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे ताकि देश विदेशों के लोग देख रहे हैं वो इनको देख पाएँ कि आप काम कैसे कर रहे हैं, कैसे रोगी आपके ठीक। जी, निश्चित रूप से ये परेशान जितने भी रोगी थे कैंसर के, आज ये जंग जीतते जा रहे हैं और इस बात की मानव सेवा संस्थान को बेहद खुशी है। हाँ पाइए। और दूसरा एक बात और कहना चाहूँगा, जो माता बेबस लाचार है, बुजुर्ग है, 60 साल से ऊपर उम्र है, घर में कोई बच्चे नहीं है, कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, तो आपके इस बच्चे ने एक छोटा सा आश्रम शुरुआत कर दी है। यहाँ पे आके निःशुल्क रहें, कोई लोभ लालच नहीं है मानव सेवा संस्थान को। आप यहाँ पे आके अपनी दिनचर्या, अपना जो स्वास्थ्य है उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं और पलके बिछाएं आपकी सेवा में। ये मानव सेवा संस्थान जो है तैयार है। तो कोई भी बेबस लाचार माता 60 साल से ऊपर हो, जिसका कोई नहीं है दुनिया में, ना पति है ना बच्चे हैं, कोई भी देख रहा है जो इस वीडियो को, वो माता बहनों को यहाँ पे ज़रूर भेजें, उम्र 60 साल से ऊपर हो। जी सर, क्या कहेंगे, कहाँ से आए? मेरी जयपुर में जांच कराई थी, कैंसर आया था, तो इसके लिए मैं तीसरी बार दवाई लेने के लिए आया। तो वहाँ जांच करवाई थी, क्या बताया उन्होंने कैंसर की तकलीफ बताई। वहाँ दवाई क्यों नहीं ली आपने जयपुर में? नहीं, वो तो उन्होंने वो बताया कि माँ सेक, ऐसी दवाइयाँ नहीं बताई थी कि माँ सेक, यानी कि ऑपरेशन करेंगे। हाँ। तो आपने क्या सोचा, ऑपरेशन नहीं करवाया? वो हाँ, वो हमने सोचा कोई देसी इलाज मिल जाए तो। पहली बार आए, क्या कंडीशन थी, अब क्या हाल है? नहीं, पहली बार आए जी, दर्द था, अभी दर्द नहीं है बिल्कुल। काफी बड़ा होता है। हाँ, और दर्द भी काफ़ी था, दर्द भी नहीं है, कुछ सूजन भी कम हो गया। खाना पीना कैसा? खाना पीना जो इन्होंने बताया वो ही लेते हैं। सही खा लेते हैं? हाँ, सही खा। पहले में अब में फ़र्क क्या है? शरीर में कितना फ़र्क है, चेहरे में कितना फ़र्क है, खून में, खाने पीने में, सोने में? सब ठीक है। सोने में अच्छी एकदम नींद आती है, चलने फिरने में दिक्कत नहीं, खाना में भी दिक्कत है। क्या कहते हैं, कितने दिन में आप समझते दवाई लेना नहीं, वैद्य जी से ये नहीं पूछा मैंने कितने दिन में कर देंगे। तो यानी कि 1-2 महीने और लगेगा? लगेगा तो वो लगेगा वो। तो ये जो आप जो कह रहे हैं कि भाई रूल को फॉलो करो, दिनचर्या निभाओ, सही निभा रहे हैं? हाँ, सही जो बताया वही कर रहे हैं। क्या नाम आपका? होशियार सिंह। बाबा आ जाइए आप आगे थोड़ा सा, और भी हमारे साथ। कहाँ से आए हो? चंडीगढ़। अच्छा, क्या आपको समस्या थी? गले में कैंसर है। अच्छा, तो पहली बार आए? नहीं, तीसरी बार। तो ऑपरेशन करवा लिया पहले? ऑपरेशन कुछ नहीं कराया, कराने जा रहे थे, भाग आए, फिर कराया नहीं, डर गए। अच्छा, तो सीधे यहीं आ गए आप? हाँ। तो डॉक्टर के पास इलाज तो लिया होगा, दवाई? इलाज नहीं कराया, चेकअप कराया था। अच्छा। चेकअप कराने के बाद में दांत वात निकाल दिया मेरा, बहुत कुछ कर दिया उन्होंने, तो मैं डर गया, डर के फिर करवाया था, दांत दूध सारे निकाल दिए कह रहे हैं, कई दांत निकाल दिए। तो यहाँ तीसरी बार आए? तीसरी बार। अब सही बताइए, सब देख रहे हैं ईमानदारी के साथ, कितना फर्क है? पहले आए जब क्या हालत थी आपकी? लेकिन इनके कहे अनुसार मैं थोड़ा सा गड़बड़, चलने में कामयाब नहीं रहा, तो उससे मेरे को दिक्कत आई। अब यानी कि आप रूल फॉलो नहीं किया आपने, बीच में गड़बड़ आ गया? हाँ, गड़बड़ आया। अब रूल को सही ढंग से निभा रहा हूँ तो मेरे को अच्छा लग रहा है।
अच्छा लग रहा है। अब ठीक लग रहा है। कितनी उम्र है? मेरी 60 हो गई, एक कब 60। बाबा कह रहे हैं दिनचर्या नहीं निभाई, वैद्य जी ने बताई थी, हमारी गलती खुद की है। बाबा थोड़े से ठीक हो गए थे तो बाबा ने सोचा छोड़ो ना, क्यों यार हम दिनचर्या निभाएं, हाँ खाना पीना अपना दोबारा शुरू कर लेते हैं ना? जी, खान पान मैंने गलत कर दिया। वो चाय पानी पीने लगा, कुछ मीठा खाने लगा, फल मीठा खाने, जो आए वो खा लेता था। थोड़ा सा ठीक होते ही। थोड़ा सा ठीक होते ही, पर उससे बिगाड़ हो गया था। तो लोगों के क्या कहेंगे? देखो ये जो कहते हैं आचार्य बहुत अच्छे हैं, इनके कहे अनुसार से अगर जो मरीज चलेगा तो हमें विश्वास है कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। अब बाबा तो दोबारा पहुँचे हैं यहाँ पे तीसरी बार। कहते हैं सब कुछ खाने लगे थे ठीक होते ही, लेकिन पूरे ठीक नहीं होते। हमें क्या पता दोबारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। अब कहते हैं वैद्य जी कहेंगे वैसे चलेंगे। कुछ रोगी हो रहे हैं। भाई कहाँ से आए? मथुरा से। मथुरा से। अच्छा किसको ले? बच्चा है ये। बच्चे को उठा लीजिए, थोड़ा सा छोटा बच्चा है ये। अच्छा क्या नाम है बेटे? लकी। लक्की। कितनी उम्र है? 8 साल है। तो पहले कहाँ कहाँ घूम लिए? पहले इलाज हो गया इसका 2 साल पहले। करीब 6-7 लाख रुपए का खर्चा हुआ। 7 लाख रुपए 2 साल पहले। समस्या क्या है? ये ट्यूमर था इसकी शरीर गांठ में। ऑपरेशन करवाया, अब दोबारा हो गया? हाँ, दोबारा सर्जरी के लिए बोल रहे थे वो, हाँ। बट मैंने नहीं कराई। अब यहाँ कितने दिन से आ रहे हैं? चौथी बार आया हूँ। तो अब सही बताइए कितना फर्क? फ़र्क है, पर अब मैं टेस्ट करा के आया हूँ। अब देखेंगे वो अंदर जब पता पड़ेगा। नहीं बच्चे में क्या इम्प्रूवमेंट दिख रहा है? मैंने जब अब टेस्ट कराया है उसमें गांठ तो आई नहीं है, उसमें घाव आए हैं। हाँ वो तो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। हाँ, तो उसी की अब बच्चा खाना पीना पहले से ठीक? हाँ वैसे ठीक है। वैसे अब देखो खड़ा भी हो, सब कुछ अपने आप हो जाता है। पहले खड़ा देखो नहीं हो पाता था। ना देखो ऐसे हो जाता है, अब चल नहीं पाता बस। ये मथुरा से हैं भाई। ऑपरेशन करवाया था, ट्यूमर है बच्चे का। 2 साल बाद फिर दोबारा से ट्यूमर हो गया। अब डॉक्टरों ने मना कर दिया। अब डॉक्टर ने बोले फिर दोबारा करवाना पड़ेगा। ये भाई कहते हैं कि मेरे बेटे को मैं दोबारा ऑपरेशन करवाना नहीं चाहता था, 7 लाख रुपए पहले लगा चुके हैं। ये चौथी बार यहाँ पे आए हैं। कहते हैं कि बेटा अब खड़ा भी हो जाता है, पहले खड़ा भी नहीं हो पाता था। खाना भी सही खाता है, नींद भी सही आती है। और हमने चेकअप करवाया तो अंदर गांठ नहीं है, बिल्कुल गांठ खत्म हो चुकी है, थोड़ा सा घाव बचा है। अब वैद्य जी क्या कहेंगे उसके बारे में? वैद्य जी के पास दिखाएंगे आप? अब वैद्य जी तो पूछते हैं क्या बताते हैं क्या नहीं बताते हैं। उन्होंने यहाँ तो 7 लाख रुपए नहीं ले लिया होगा आपसे? नहीं। थोड़ा बहुत लगता है। हाँ, चलो भाई साहब कहाँ से? अलवर से, अलवर राजस्थान से। किसको समझ? माता जी को ब्रेस्ट कैंसर है। अच्छा आई हुई है। हाँ, अच्छा कितनी उम्र है माता जी? 60 साल। तो सीधा यही आए? कई जगह घूमे आप? नहीं, पहले आयुर्वेदिक काफ़ी जगह से ले भी लिया है। उससे पहले अपने वहाँ से जयपुर से ऑपरेशन वगैरह भी करवा रखा है। एक ब्रेस्ट को हटवा रखा था, अब दूसरी ब्रेस्ट में आ गया है। तो क्या बोले डॉक्टर? दोबारा करवाना पड़ेगा? हाँ, दोबारा सर्जरी वगैरह होगी, कीमो लगेंगे, ये चलेगा। अब उम्र कितनी? 60 साल। 60 साल। कितने पैसे लगा दिए? लगभग 25 से 30 लाख रुपए लगा चुके हैं। 25। ये भाई 30 लाख रुपए लगा चुके हैं अपनी माता जी के ऊपर। एक ब्रेस्ट निकलवा रखा है, दूसरे ब्रेस्ट में रिपीट हो गया। और आयुर्वेद की बातचीत करें, कई वैद्यों के पास ये आयुर्वेद उपचार करवा चुके हैं, लेकिन कहते हैं यहाँ पे क्या आप बताइए? यहाँ पे बढ़िया है, काफ़ी सुधार। चौथी बार आए। अच्छा माता जी में सुधार का? हाँ, अब माता जी वो कस्सी होती है, उससे में बाजरे से में नड़ाल करती है। कस्सी चलाती है यानी कि बाजरे में वो निनाण के लिए। न्यू कह रहे हो माता जी अब वो निनाण करती है, कस्सी चलाती है। बाजरे में जो घास घुस उग जाता है वो अकेली वो पूरा खींच देती है, पूरे दिन लगी रहती है। अब माता जी की ये हालत है। और 30 लाख रुपए लगा के और दोबारा से रिपीट हो गया। एक ब्रेस्ट निकलवा दिया भाई ने और दूसरे ब्रेस्ट निकालने की तैयारी थी डॉक्टरों की, और उसके बाद ये यहाँ चौथी बार आए हैं। अब माता जी कहते हैं कि कस्सी चलाती है पूरे दिन बाजरे में और निनाण करती है। तो कैसा लगता है? क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है। यहाँ सोच के क्या आए थे? क्या कई वैद्यों के पास जा चुके थे, ठग लिया? यहाँ फिर मोबाइल के अंदर वो वीडियो ही देखा था। उनके बाद वैद्य जी ने बोला कि भाई एक बार आके यहाँ पे परामर्श लीजिए, तो फिर हम तब आए। उसके बाद रिजल्ट बढ़िया है। कहाँ बैठी माता जी? जी माता जी। अच्छा माता जी एक बार खड़े हो जाइए ना पे। माता जी हमारे साथ ही बैठी हैं। माता जी पूरे दिन निनाण करती हो आप? हाँ, पूरे सारे दिन कस्सी चलाती हो? जमींदार काम से अपने। माता जी कोई कह नहीं सकता आप बीमार हैं, चेहरे से कोई नहीं कह सकता। हाँ, पूरे दिन काम भी करते हैं। 4-5 पशु हैं, तो उनका भी पूरे दिन काम चलता ही रहता है पशुओं का। तो कभी चारा, कभी गोबर, कभी कुछ, सभी काम।
4-5 पशुओं का काम भी करती है माता जी, कह रहे हैं कि 4-5 पशु वो करती है, खेती का नड़ाव करती हैं। और पहली बार जब आए, जब क्या हाल था माता जी? जब बुरी हालत थी, उठ के खड़ा नहीं हो पाती थी पहली बार यहाँ पे आए, और डॉक्टरों ने तो हथियार बना लिए थे फिर काटने के लिए, और फिर 30 लाख रुपए लेने के लिए। लेकिन अब कहीं ना कहीं स्वस्थ है। अब अच्छा माता जी क्या कहेंगे वैद्य जी के बारे में? बहुत बढ़िया से भाई, सभी लोग हम सही हो जैसे सभी हो। तो माता जी नाम क्या? लाली। कहाँ से आए? हम आए उत्तर प्रदेश खुर्जा से। उत्तर प्रदेश से पहुँचे भाई। अच्छा, किसको समस्या है? हमारे भाई को समस्या है, लेके आए। अच्छा, कितनी उम्र है उनकी? उनकी उम्र है 50-52 साल। 50-52 साल उम्र है। तो पहले दिखा चुके हो किसी? हाँ, पहले दिखाए हूँ, अलीगढ़ में चलाया मेडिकल में, वहाँ मने कर दिया। पैसे नहीं, पैसे तो ज़्यादा 50 से 1 लाख रुपए। यानी कि टोटल अभी 50,000 1 लाख रुपए खर्च हुआ है। ऐसा है ना, उनका मने कर दी डॉक्टरों ने। अच्छा, यानी कि डॉक्टरों ने मना कर दिया है, आप इनका इलाज नहीं हो सकता, घर ले जाइए, मरने वाले हैं। ये जावड़ा बंद है, कुछ नहीं खाते नहीं पीते हैं, ना बोलते हैं। बोले वहाँ पल्ली था। ठीक है, ठीक है। तो क्या सोच के आए? सोच के आए, इनकी वीडियो देखी थी। लेकिन परहेज तो निभाने पड़ेंगे। नहीं, परहेज तो करना पड़ेगा सर जी। जाबड़ा खुलता नहीं है, जाबड़े में पूरा जुकाम है। हाँ हाँ, पूरा नहीं खुलता है। तो जैसे हमने वो चेकअप कराया तो वो जावड़ा चिपक गया अंदर से। वैद्य जी को दिखाया? नहीं, अब यहाँ पर नंबर लग गया हमारा, पहली बार आए। तो ये बड़ी समस्या हमारे देश में। यहाँ 4 स्टेज होता है, वो ही आते हैं यहाँ पे। अक्सर यहाँ 70% रोगी वो हैं जो सब जगह दरवाजे बंद हो चुके, और लास्ट में कहते हैं कि आयुर्वेद वाले बचा लेंगे। फिर वो इधर दौड़ते हैं, 40 लाख रुपए लगा के, 50 लाख रुपए लगा के, सब कुछ लूट पिटने के बाद अब आयुर्वेद वाले बचा लेंगे, सारे रास्ते दरवाजे बंद। अब भाई के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, सिर्फ आयुर्वेद को छोड़ के। यहाँ आपके भाई ठीक होंगे, क्योंकि वैद्य जी जो होता है, ये तो विश्वास होता है अपने अंदर, और ऊपर वाले की मर्जी है। तो खाई पी कर लेते हैं भाई थोड़ी? कौन? नहीं, वो केवल पानी पीते हैं या दूध पीते हैं, पतली चीज़ पीते हैं, कुछ चीज़ खाते नहीं हैं। भगवान करे जल्दी स्वस्थ हो आपके भाई। समय रहते ले आते तो शायद वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते। हाँ हाँ, थोड़ी सी चूक हो गई यहाँ लाने में ना। जल्दी भाई के भाई, अगली बार हम बातचीत करेंगे इनके भाई के साथ, इनके साथ भी, और जल्दी ही भगवान इनको भी ठीक करेंगे, क्योंकि उपचार वैद्य जी का अच्छा है। और हमारा मकसद सिर्फ इतना होता है कि हिंदुस्तान आज ऐसा देश है, हर घर तक आज भी दवाई नहीं पहुंच रही, हर घर तक आज भी डॉक्टरों की सुविधा नहीं मिल रही। साहब, बहुत ऐसे गरीब दबे कुचले हैं जो बगैर दवाई के तड़प तड़प के मर जाते हैं हिंदुस्तान में, और उनको दवाई मुहैया नहीं होती। हमारा मकसद इतना है कि आयुर्वेद जो है हर घर तक पहुँचे, उस व्यक्ति तक जो दवाई नहीं ले सकता, और उस व्यक्ति तक पहुँचे जो लाखों रुपए कैंसर जैसे बड़ी बीमारियों को लेकर खर्च नहीं कर सकता, और यहाँ मात्र थोड़े से पैसे में आयुर्वेद में ठीक हो जाए। हमारा मकसद इतना है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? बड़ा अच्छा लगा मानव सेवा संस्थान में आके। अक्सर आते हैं, आप लोगों के बीच देश विदेशों में खबर देखते हैं, और हम वहीं जाते हैं जहाँ कुछ दम होता है। और आयुर्वेद में माने या माने, आयुर्वेद में दम है। आयुर्वेद को आयु का वेद कहा गया है, यानी कि उम्र का। अगर उम्र आयु बढ़ानी है तो आयुर्वेद में आना पड़ेगा। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।